स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम सिंह। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना तथा बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे कि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे सबसे पहले। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो जो है कैसा लगा। मेरा वादा है आपसे कि जो मेरा वीडियो है ये आपको बहुत ही अधिक पसंद आने वाला है। तो देखिएगा क्या है लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहां पर आपसे कहता है गुणनखंड से, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा हम जो गुणनखंड करेंगे वो कैसे, अभाज्य, यानी कि हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक। और क्या कहता है, वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा यहां पर हावला। जब हमसे कहता है वर्गमूल तो यहां पर हम निशान लगाएंगे सबसे पहले वर्गमूल का, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, 7744। 7744 के हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा इधर 7744 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो इकाई अंक जो है वो आपका 4 है, इसका मतलब है 2 से कट जाएगा, तो काटेंगे देखिएगा 2 से। द्वितीया 6, 1 बचा 17 हुआ, 2 8 16, 1 बचा 14 हुआ, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर काटेंगे 2 से, तो हमने यहां पर लिखा 2, 2 एकम 2, 1 बचा 18, 2 नाम 18, द्वितीया 6, 1 बचा 2 छम 12। फिर काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18, 1 बचा 13 हुआ, 2 छम 12, 1 बचा क्या हुआ, 2 8 16 हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे, फिर से कट जाएगा, किससे, 2 से काटिए, 2 से काटा, 2 चक्कू 8, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8। अब किससे कटेगा, फिर से भैया 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। फिर आपका जो है 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अच्छा अब किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। तो याद रखिएगा वर्गमूल में क्या करते हैं, तो हम बता दें आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, ठीक है। यानी कि जैसे अगर आपको कोई संख्या दी गई हो और आपसे कहे कि इसका जो है वर्गमूल निकालो, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये 2 2 2 2 2 2 2 11 11 ये जो है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। समान खंडों का मतलब 2 2, ठीक। देखिएगा जोड़ा बना रहा है, 2 2 जोड़ा बना, समान खंडों का है क्योंकि दोनों 2 2 है। फिर देखिए 2 2 का जोड़ा बना, 2 2 का जोड़ा बना, और अब किसका बना, 11 और 11 का। समान खंडों का मतलब ये है कि यह नहीं पता चला 2 और 11 का जोड़ा बना दिया, नहीं, समान खंडों का यानी कि 2 2 का, 3 3 का, इस प्रकार, ठीक। तो क्या हुआ, तो हमने यहां पर जोड़ा बना दिया। देखिएगा यहां पर लिख लेते हैं पहले, यह आपका वर्गमूल का निशान है, ठीक। 7744 के हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 1 2 3। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपका देखिएगा ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, हो गया। आगे क्या है, 11 गुणे 11 हो गया ना। तो देखिए सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाते हैं, बना लिया। प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जाता है। तो देखिएगा इस वाले जोड़े से क्या निकलेगा, 2, गुणा लगाया इसमें क्या निकलेगा 2, और गुणा लगाया इसमें क्या निकलेगा 2, और गुणा लगाया इसमें क्या निकलेगा 11। इतना तो हमने कर लिया। अब देखिएगा इनका जो गुणनफल होगा, गुणनफल वही दी गई संख्या का अभीष्ट वर्गमूल होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों चिन्हों में होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए हम यहां पर इसके आगे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस बराबर लिखा, प्लस माइनस लिखा,
दो दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 ठीक क्या हुआ 88, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो 88 है। प्लस माइनस का मतलब मैं आपको बताने वाला हूं, समझिएगा प्लस माइनस का मतलब क्या है। यानी कि अगर आप प्लस लोगे ना प्लस, तो देखिएगा ये आपने प्लस का 88 लिया, गुणा लगाया, ये आपका प्लस का 88 आपने ले लिया। जब आप 88 दोगे प्लस और प्लस की गुणा क्या होगी, इनको आप चाहे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। प्लस और प्लस की गुणा क्या होगी, प्लस होगी, अब 88 और 88 की गुणा क्या होगी 7744 होगी। ठीक, हमने माइनस यहां पर लिखा था, इसका मतलब ये हुआ -88 गुणे क्या -88 बराबर भी वही होगा। देखिए माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। 7744 ये दोनों की आपस में गुणा करने पर होता है, इसीलिए यहां पर लिखा जाता है। जैसे आप समझ लीजिएगा कोई भी संख्या आपको दी गई हो, ठीक, आप अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल निकल कर आएगा, अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 7744 का आपने वर्गमूल निकाला, प्लस माइनस 88 निकल कर आया। देखिएगा जब प्लस का 88 लिया हमने गुणा की तो हमको वही संख्या प्राप्त हो गई, माइनस वाले ने गुणा किया हमको वही संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये है किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो प्लस और माइनस में होता है। तो देखेंगे यहां पर अगली संख्या क्या है 11664। देखिएगा सबसे पहले क्या किया 11664 का आपसे वर्गमूल कहता है तो वर्गमूल का निशान लगा लिया। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम 11664 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये रहा आपका 11664, काटिए दो से, दो पंचे 10, एक बचा 16 हुआ, दो अठे 16, दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से, काटिए 2 से, दो दूनी 4, एक बचा, दो नाम 18, दो एकम 2, एक बचा, दो छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, दो एकम 2, दो चक्कू 8, एक बचा, दो पंचे 10, एक बचा, दो अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, दो सते 14, दो दूनी 4, दो नाम 18, और इसके बाद किससे काटेंगे, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी क्या होगा 6, एक बचा, 3 चक्कू 12, 3 दिया 9। इसके बाद देखेंगे 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सते 21 हो गया, फिर काटेंगे 3 से, 3 नमा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 दिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक हमें लास्ट में 1 मिल नहीं जाता है। 1 2 3 4 बार है तो हमने यहां देखिएगा लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिखा है ना। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 बार है तो हमने क्या लिखा बड़े में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे समान खंडों के जोड़े। 2 2 का जोड़ा बना, 2 2 का बना, 2 3 3 का बना, 3 3 का बना, 3 3 का बना। अब क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। निकालिए, यहां से क्या निकला 2 गुणा लगाया, यहां से क्या निकला 2 गुणा लगाया, यहां से 3 गुणा लगाया, यहां से 3 गुणा लगाया, यहां से 3। मैंने आपको बताया था जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस दोनों चिन्हों में होता है। तो बराबर हमने क्या लिखा प्लस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। ठीक है, तो यहां पर इस संख्या का जो वर्गमूल निकल कर आया है वो है 108। तो अगली संख्या देखेंगे यहां पर क्या है हमारे पास है 4900। हमें निकालना है वर्गमूल, तो हमने लगा लिया वर्गमूल का निशान। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे आपको मालूम है, इसके बाद हम करेंगे क्या 4900 के अभाज्य गुणनखंड का अंक आपका 0 है। 2 से काटिए, काटिए भैया काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, एक बचा, 2 पंचे 10, ये रहा 0, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10, 5 2 7 2 9 1 10, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से। काटिए 5 से, 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 कितना हुआ 22 हुआ ना, 5 चक्कू 20, 2 पचांग 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 चक्कू 20 कितना बचा 4, 45 हुआ, 5 9 45, अब किससे कटेगा 7 से,
7 सतह क्या होगा 49, फिर क्या होगा 7 एकम 7। तो ये हमारे क्या है अभाज्य गुणनखंड है। आप यहीं पर जोड़ा बना लो तो बहुत ही आसानी होती है लिखने में। तो देखिएगा ये आपका जो निशान है ये वर्गमूल का है। क्या लिखा 2 गुणा 2, फिर क्या लिखा गुणा 5, फिर क्या लिखा फिर लिखा गुणा 7। ये आपका जोड़ा, ये आपका जोड़ा, ये आपका जोड़ा, जो चिन्ह होगा वो प्लस और माइनस दोनों में होगा। यहां से क्या निकला 2, यहां से क्या निकला 5, यहां से क्या निकला 7। 2 पंचे 10, 10 सतह क्या होगा 70, यानी कि लिखेंगे यहां पर क्या प्लस माइनस 70। यही जो है 4900 का वर्गमूल है। तो अगला पार्ट है हमारे पास, चौथा पार्ट है क्या है देखो 47,089। इसका आपसे कहता है वर्गमूल, तो हमने यहां क्या लिखा 47,089। ठीक, अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो 47,000 जो 89 है, याद रखिएगा सबसे पहले हम देखने का क्रम, यहां पर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इन्हें अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हम जिस संख्या से काटते हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं घटेगा, उसके बाद 3 से देखते हैं, नहीं घटेगा, 5 से नहीं घटेगा, इसके बाद इससे 7 से। ठीक, तो हमने यहां पर क्या लिखा 7, काटिए 7 से। देखो इधर ये आपका 47 है, तो क्या होगा 42 और 5 47, 5 हुआ यानी कि 50। तो क्या होगा 7 सतह 49, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हुआ, 7 सतह 49। आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, यहां पर जोड़ा बनता है। अगर एक बार 7 से कटा है तो अगली बार 7 से अवश्य कटेगा। ठीक, तो 7 से काटेंगे, देखिएगा 7 से क्या होगा 7 9 63, कितना बचा 7 9 63 और 4 बचा, कितना हुआ 42 हुआ। ठीक है, 42, 7 एकम 7। अब देखेंगे क्या 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 26 हुआ ना, 7 दिया 21, 5 नहीं कटेगा। अच्छा किससे कटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपकी जो ये संख्या है किससे कटेगी 31, किससे कटेगी 31 से कटेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 31 से 9 में छोटा है 96, 31 3 आपका हो जाएगा 93, 3 बचा 31 हुआ, 31 एकम 31। फिर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 31 एकम 31। 7 का जोड़ा बना, 31 का जोड़ा बना। तो यहां पर जो है हम निशान के अंदर लिखेंगे क्या 7 गुणे 31 गुणे 31 जोड़ा बना है। ये आपका 7 का जोड़ा है, ये आपका 31 का जोड़ा है। जो वर्गमूल होगा वो प्लस और माइनस दोनों में होगा। यहां से क्या निकला 7, गुणा लगाया, यहां से क्या निकला 31, तो बराबर क्या हुआ प्लस माइनस 7 एकम 7 हुआ और 7 तिया क्या हुआ 21 प्लस माइनस 217। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा होता है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन यहां पर कहता है धनात्मक वर्गमूल, यानी कि जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ वो प्लस में लिखा जाएगा, माइनस में नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो समझिएगा जो पहला है, तो सबसे पहले तो अच्छा आपको मालूम ही है, सबसे पहले हल हमारे पास जो संख्या है जो भिन्न है वो क्या है 625 बटे क्या है 1296। अच्छा जब वर्गमूल कहता है तो हमने निशान लगाया वर्गमूल का, याद रखिएगा, समझिएगा। इसमें अच्छा देख लो ऊपर नीचे क्या कटता है नहीं कटता, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही सीधा सीधा है। जो हमारा आंसर वो 625 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे। ठीक, और जो हमारा हर है वो 1296 है, इसके अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे। ठीक, जो अंश का वर्गमूल निकल कर आएगा उसे अंश में यानी ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाले का वर्गमूल निकलेगा वो नीचे लिखेगा जाएगा, बस और कुछ नहीं। देखो 625 के अभाज्य गुणनखंड काटिए, 5 घटेगा ये 5 एकम 5, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर आगे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर काटेंगे 5 से 5 25 और ये 5 एकम 5।
ये आपका 5 5 का, ये रहा देखो आपका जोड़ा बना, तो यहां पर हम लिखे ले रहे हैं ये आपका वर्गमूल का निशान है, तो क्या लिखा जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये आपकी क्या है लाइन है, देखिएगा एक आपका ये जोड़ा, एक आपका ये जोड़ा। अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अच्छा किसके करेंगे, 1296 के करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से, ठीक। तो देखो 2 छक 12, 2 चक्कू 8, 1 2 8 16, फिर आगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12, फिर क्या होगा 2 दूनी 4, ये तो होगा। फिर आगे देखो 2 से हमने काटा, क्या होगा 2 8 16, 2 एकम 2, फिर आगे 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, हमें लास्ट में 1 मिल गया। देखो इधर जोड़ा 2 2 का, 2 2 का, 3 3 का, 3 3 का। तो इसके बाद गुणनखंड लिखने वाले हैं। 2 जो है आपका गुणे में कितनी बार है, आपका 4 बार होगा, ये जोड़ा ये जोड़ा, गुणा 3 कितनी बार है, वो भी आपका 4 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो इधर ऊपर से क्या निकलेगा, ऊपर से इस वाले जोड़े में क्या निकला 5, गुणा लगाया, इसमें क्या निकला 5, बटे की लाइन खींची, यहां से क्या निकलेगा 2, फिर गुणा लगाया क्या निकलेगा 2, गुणा लगाया क्या निकलेगा 3, गुणा लगाया क्या निकलेगा 3। तो बराबर क्या आया 55 25, बटे क्या होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया क्या होगा 36। यही जो है क्या है, ये वर्गमूल है, सिर्फ इसे प्लस में ही लिखना है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन कहता है। तो अब देखेंगे यहां पर सेकेंड पार्ट, तो हमने क्या लिखा हल, समझिएगा ध्यान से। हमारा अंश जो है वो क्या है 529, और बटे में क्या है 196। ये हमारा जो निशान है वो किसका है, ये हमारा जो निशान है वो है वर्गमूल का। देखो इधर यहां पर हम 529 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। याद रखिएगा कुछ संख्या ऐसी होती है जिन्हें काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमें तो यहां पर याद है, ठीक है। तो समझिएगा जो 529 है वो किससे कटेगा 23 से, ठीक। तो 23 दूना क्या होगा, 23 दूना होता है 46, 6 बचा 69 हुआ, 23 तिया 69, ठीक है। तो 23 एकम 23। अच्छा हम देखते कैसे हैं, तरीका हमारा ये है, शुरुआत करते हैं पहले 2 से, फिर 3 से, 5 7 11 13 17 19, है ना, और इसके बाद नंबर आता है 23 का, ठीक है। जब हम बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आसानी से मालूम हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका 23 का हो गया, यहां पर चाहो तो लिख लो। ये हम देखो इधर 529 के क्या लिखेंगे 23, और गुणा क्या 23, ये आपने लाइन खींची, इसके बाद बारी है किसकी, इसके बाद यह बारी है 196 की। देखना इधर 2 से काट रहे हैं, यहां पर दुनाम 18 1, 2 अठे क्या होगा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचा, दुनाम 18, किससे कटेगा 7 से, 7 7 49, और 7 एकम 7, ये रहा और ये रहा, ठीक। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, हो गया ना। ऊपर ये आपका जोड़ा बना, नीचे आपका ये बना, ये बना। अच्छा ऊपर क्या निकलेगा, ऊपर आपका निकला 23, और बटे में क्या है 2, अच्छा गुणे क्या है 7, यही तो है। तो बराबर क्या आपका आया 2, यानी कि 23 है, और बटे में क्या है 2 सत्ते क्या है 14, ठीक। ये आपका क्या है आंसर। एक चीज और याद रखिएगा, जिस रूप में आपका क्वेश्चन दिया हो उसी रूप में आप आंसर भी लिखा करो। वैसे तो इसे जो है मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसे ही लिखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है यहां पर देखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा हल। अच्छा यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो मिश्र भिन्न में है, तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले ये निशान किसका है, वर्गमूल का हमने लिखा 4 सही 29, और बटे क्या है 49, ठीक। तो ये हमारी जो मिश्र भिन्न है इसे सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे, देखो पहले 49 और 4 इन दोनों की आपस में क्या करेंगे गुणा। तो देखिएगा 49 में हम गुणा करेंगे किससे 4 से, तो हमने किया देखो 4 9 36, 4 चक्कू 16 और 3 19। जो गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाली जो संख्या है यानी कि जो 29 है इसे जोड़ दिया जाएगा।
9 6 15, 9 2 11 वे 12, 1 1 2। इस प्रकार पहले का मतलब यह है कि इस प्रकार जो अंश है वो क्या होगा 225, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखो समझो 225 के करेंगे क्या हम, 225 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। किससे घटेगा, 3 से घटेगा। 3 सते 21, 1 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 5 15 हुआ, फिर 5 से 5 25, और फिर 5 कम 5, 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा 49 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यहां पर करके दिखा देंगे। वैसे तो हमें क्या आपको भी मुंह जवानी मालूम है, तो समझ लीजिए क्या होगा। यहां पर हमने क्या लिखा 225, क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 7 गुणा 7। तो क्या होता है देखो, ये आपका जोड़ा, ये आपका जोड़ा, ये रहा। ठीक, तो ऊपर क्या निकला 3 निकला, गुणे में निकला 5, बटे में क्या है 7। तो इस प्रकार क्या हुआ, बराबर हुआ 5 15 बटे क्या 7। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, जिस रूप में आपका क्वेश्चन हो उसी रूप में आप आंसर भी लिख दो। देखो इधर जो आपका क्वेश्चन है वो इस रूप में है, कैसे 15 बटे 7 है ना, तो 7 से भाग करेंगे, किसमें करेंगे 15 में, क्या होगा 7 दूनी 14, ठीक, बटे में क्या 1, यानी देखो तो 5 से 4 के 1 ही तो बचा। तो देखिएगा इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टेंट, इसे क्या कहते हैं रिमाइंडर, और इसे क्या कहते हैं डिवाइजर। अच्छा होता क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बराबर होता है क्वाड्रेंट राइट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक, तो क्वाड्रेंट हमारा क्या है 2, तो बराबर 2 लिखेंगे, ये हमने लाइन खींची। रिमाइंडर हमारा देखिए क्या है 1, तो ऊपर क्या जाएगा 1, और बटे में डिवाइजर होगा, डिवाइजर हमारा क्या है 7। चेक कर लीजिए 7 दूनी 14, 1 जोड़ेंगे 15 बटे 7, यानी कि बिल्कुल सही है। तो अगली जो संख्या है हमारे पास क्या है 23 सही 26 बटे 121। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो यहां पर देखिएगा हमने क्या लिखा 23 सही 26 बटे 121। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया है 23 और 121 की पहले हम आपस में क्या करेंगे गुणा। ठीक, ये हमारा क्या है 23 गुणा करने जा रहे हैं। देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 एकम 3, फिर नीचे क्रॉस लगाया 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ क्या हुआ 3, 6 2 8, 4 3 7, यहाँ पर क्या है 2। ठीक, ये आया। अब इसमें हम 26 क्या करेंगे, यहाँ पर 26 हम जोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि जो आता है गुणनफल उसमें अंश वाली संख्या जोड़ दी जाती है। 3 में 6 जोड़ा क्या हुआ 9, 8 2 10, 7 1 क्या हुआ 8, यहाँ पर क्या 2। इसका मतलब है इस प्रकार जो हमारा अंश होगा वो क्या होगा 2809, और बटे में क्या है, बटे में आपका 121। ठीक, कितना हो गया आपका। अब अच्छा आपको मालूम है आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2809 और 121 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिएगा 2809 के अभाज्य गुणनखंड जो है थोड़ा कठिन है। ठीक है, 2809 जो है वो किससे कटेगी याद रखना, ये आपकी जो संख्या है वो 53 से कटेगी। ठीक, किससे कटेगी 53 से। देख लीजिए यहां पर हम दिखा देते हैं आपको 53 से ही कटेगी क्या 2809। ठीक, तो समझिए पहले कितनी बार में जाएगा, पहले आपका 5 बार में जाएगा। तो देखिएगा 5 5 3 क्या होगा 15, 5 25 से क्या हुआ 26। ठीक, तो 10 से 5 गया 5 हुआ, 7 से 6 गया 1, हमने क्या उतार लिया, हमने उतारा 9। अब 3 बार में जाएगा, तो 3 3 9, 5 क्या हुआ 15। तो आपने देखा जो 2809 है वो 53 से कट जाती है। ठीक, तो देखो इधर 53 गुणे 53 क्या आता है, आपका आता है कितना 2809। तो देखो इधर 53 का जो पहाड़ा में पढ़ रहे हैं 280 में, तो कितनी बार में पढ़ते हैं 5 बार में। ठीक, कितना हुआ 265 हुआ, तो यहाँ कितना बचा 15, 1 उतारा 9 हुआ, अब 3 बार में जाएगा, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 53। अब क्या होगा 53 एकम 53, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है जोड़ा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे अच्छा 121 ऐसी संख्या है जिसके जो अभाज्य गुणनखंड है आपको बहुत ही आसानी से मालूम होंगे। ठीक है,
हमें भी बहुत ही आसानी से मालूम है। तो समझिएगा क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं। पहले 2809 के 53 गुणे क्या 53 बटे में क्या होगा 11 गुणे क्या होगा 11, ये तो होगा। तो ऊपर देखिएगा क्या निकला भाई, ऊपर ये आपका जोड़ा बना ये और नीचे ये बना। तो ऊपर वाले जोड़े से क्या निकला 13 सॉरी 53, नीचे वाले से क्या निकला 11। तो बराबर क्या होगा, देखो उधर भाग करो, 11 × 55 नहीं जाएगा, 11 चौके 44, 4 बार में गया, ठीक। तो 4 हम राइट में लिखेंगे, बचा कितना 44, 6 50, 3 53, 9 बचा। जो बचता है उसे कहाँ लिखते हैं ऊपर, और जो 11 है वो नीचे का नीचे ही रहता है, यही इसका है धनात्मक वर्गमूल। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखा है, समझिएगा वर्गमूल कहता है। तो ये हमारा जो निशान है ये वर्गमूल का है, इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है इसके अंदर 75, ठीक। राइट क्या 46 अपान क्या 49। तो इससे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे, कैसे, जो हमारा 75 है और जो हमारा 49 है, इसके हम आपस में क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में करेंगे गुणा, ठीक। तो 9 बना 45, 4 बचा 9 7 63, 63 और 4 67, ये हमने क्या लगाया क्रॉस। 4 पंजे आपका क्या हुआ 20 हुआ, 4 7 28 29 30। ये आपकी लाइन देखिएगा, ये आपका 5, ये आपका 7, ये आपका 6, ये आपका 3। इसमें जो है हमारा जो अंश था यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, क्या है 46, जोड़ दीजिए। तो 6 में 5 जोड़ा क्या हुआ 6 5 11, 7 4 11 हुए 12 हुआ, 6 क्या हुआ 7 और ये क्या आपका 3। यानी कि इस प्रकार हमें जो अंश मिलता है वो क्या मिला 3721, ठीक। अच्छा बटे में क्या है, बटे में आपका 49 है। अब हम इसके करेंगे क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो यहां पर देखिएगा अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो 49 के पहले हम कर लेते हैं, देखिएगा 49 के बहुत ही आसानी से मालूम होंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7 समान खंडों का एक जोड़ा बन गया। अब हमारे पास जो संख्या है वो क्या है 3721, ठीक। अच्छा 3721 किससे कटेगी, यहां पर यह समस्या आती है। तो याद रखिएगा 3721 जो है वो 61 से कटेगा, ठीक। काट कर देख लीजिए, ये देखिएगा यहां पर हमने लिखा 61 से भाग करेंगे 3721। तो देखो यहां पर क्या आएगा, तो सबसे पहले 6 बार ले जाते हैं, ठीक। 6 एकम 6, 6 क्या हुआ 36, 12 से 6 गया क्या लिखा 6, यहां भी कुछ नहीं यहां भी कुछ नहीं, उतारा क्या 1, तो 61 एकम 61। तो हमने देखा जब हमने 61 से भाग किया तो 61 बार में ही ये जाता है। तो यानी कि यहाँ क्या होगा नीचे 61 होगा, फिर 61 बन गया 61, ये जोड़ा बन गया, ठीक। तो समझिए क्या होगा, इसी के अंदर लिखेंगे वर्गमूल के साइन के अंदर क्या लिखेंगे 61 गुणे 61 बटे में क्या होगा 7 गुणे 7। तो बराबर देखिएगा ये आपका जोड़ा बना, ये आपका जोड़ा बना। तो ऊपर क्या निकला, ऊपर निकला आपका 61, अच्छा नीचे क्या निकला 7। बात करेंगे 7 8 56, 7 9 63, ज्यादा हो जाएगा 8 बार, 7 8 56 कितना बचा 5 बचा ना। तो 5 आपका कहां होगा ऊपर, अच्छा 7 कहां होगा नीचे, ठीक। तो कितना आया 8 सही 5/7। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा, समझिएगा उसे बहुत ही ध्यान से। क्या है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी आपकी भाग। अगर आपका कंडीशन यहां पर जोड़ेगा कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कीजिए तो आप इसी विधि से कीजिए, अन्यथा हमेशा भाग विधि से कीजिए, क्योंकि भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका भाषा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कठिन है, इसे मैं आपको बहुत ही सरल अंदाज में सिखाने वाला हूं। देखिएगा एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, ठीक। एक बाग है और उसमें आम के कितने पेड़ हैं 2304। क्या कहता है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी
की बाग में पंक्तियां हैं। केवल इतना ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं हमसे पूछ रहा है। जो हमसे पूछेगा, हमसे क्या पूछ रहा है? बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हमने क्या किया, जो हमसे पूछेगा उसे मैंने मान लिया, माना। अच्छा क्या माना? माना बाग में, और बाग में क्या माना? बाग में पंक्तियां। माना बाग में पंक्तियां बराबर x, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, हमसे जो पूछ रहा था हमने क्या किया, मान लिया। माना बाग में पंक्तियां बराबर x। अब ऊपर लाइन पढ़िए, देखो इधर, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में पंक्तियां हमने कितनी मानी है? x, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने होंगे? x। यहां पर लिखेंगे, इसलिए का निशान लगा देना। इसलिए क्या लिखा, देखो उधर, प्रत्येक। अब आगे, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में, और क्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर क्या लिखोगे? x। फिर समझिए क्या कहता है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में पंक्तियां अगर है x, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी होंगे x, ठीक। अब यहां पर लिखेंगे, देखो कुल पेड़, कुल पेड़, कुल पेड़ बराबर, कुल पेड़ बराबर। समझिएगा, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपकी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि आगे जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा, जैसे 1 2 3 4, हमने कितनी पंक्तियां बनाई? 4 बना ली। यहां पर देखिएगा, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में पंक्तियां हमने कितनी बनाई? 4। इसका मतलब सभी में पेड़ कितने होंगे? 4 4। तो देखिएगा, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, ठीक। ऐसे तो होगा। बाग में पंक्तियां कितनी हैं? 4। सब में पेड़ कितने हैं? 4 4। अब कुल कितने पेड़ हो गए? देखो इधर, 4 4 8 4 12 4 16। तो हमने इनकी आपस में क्या की? 4 × 4 बराबर क्या? 16। देख लीजिए, 16 पेड़ है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर आपको कुल पेड़ निकलना है तो बाग में पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में जितने पेड़ हैं इनकी आपस में क्या करनी पड़ेगी? गुणा, ठीक। तो यहां पर x गुणा x बराबर क्या हुआ? x²। ये हमने आपको इसलिए यहां पर करके दिखाया है। अगर हम यहां पर लिख देते कुल पेड़ बराबर x × x बराबर x², लेकिन नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर यहां पर x और x की हमने गुणा क्यों की है। ये महत्वपूर्ण है, तो समझिएगा। इतना आपका हो गया। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं उस पर भी ध्यान देना। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, चाहे प्रश्न से कह लो या कह लो प्रश्नानुसार। तो प्रश्न से देखिएगा, जो आपका ये x² है, ये क्या है? कुल पेड़ है। तो हमने यहां लिखा x² लिखा। अब इसके बाद देखिएगा, एक बाग में आम के 2304 पेड़ है। 2304 पेड़, ये भी आपके पेड़ है, ये भी आपके पेड़ है। तो यानी कि हमने क्या लिखा? यहां लिखा 2304। ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, भाई ये भी आपके कुल पेड़ है, वो भी कुल पेड़ है। यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में हो जाएंगे बराबर। x पावर क्या है? 2। पावर 2 है, तो यहां से हम जो घात है उसे हटाएंगे, तो x बराबर क्या होगा? देखिएगा इधर, बाएं पक्ष में अगर घात 2 है ना, तो दाएं पक्ष में किसका निशान आएगा? दाएं पक्ष में जो निशान आएगा वो वर्गमूल का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 2304 का क्या निकालना है? 2304 का निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल, ठीक। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकलेगा? देखो इधर, अभी तक मैंने आपको सिखाया था अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम सिखाएंगे आपको भाग विधि से, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस विधि से किसी भी संख्या का चाहे कितनी भी कठिन हो बहुत ही आसान होता है निकालना। कैसे निकलता? देखो इधर, ये आपका 2304 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं?
दाईं ओर से ये जोड़ा बना 1 2 जोड़ा बना। यदि बाईं ओर एक अंक शेष रह जाता है तो उस पर भी लाइन खींची जाती है, लेकिन यहां पर कोई भी अंक शेष नहीं है। ठीक, तो देखो इधर हम देखेंगे जो हमारी लाइन है जोड़े पर 23, तो शुरुआत में पढ़ते हैं वर्ग पहाड़ा। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 25, 23 है। जब 5 बार में पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 5 पहले 4, तो देखिएगा यहां पर हमने लिखा 4, ऊपर भी लिखेंगे 4। ठीक है, 4 चक्कू देखो 4 और 4 की गुणा, 4 चक्कू 16। ठीक, ये आपने लाइन खींची घटाइए। 1 लिया 13, 13 से 6 गया 7, यहां पर 1 बचा, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें जो है सदैव जोड़ा उतारा था, जोड़ा देखो 0 4 यही तो है, तो उतार दिया। ये आपका 0, ये आपका 4, जब उतारो तो सदैव एरो लगाकर। ठीक, यहां पर देखिएगा सबसे पहले 4 बार में गया था, 4 बार में 4 बार पढ़ा था ना, तो यहां पर हम 4 ही जोड़ेंगे, 4 ही जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए, जोड़ का निशान। 4 में 4 जोड़ेंगे, क्या होगा 8। 1 अंक के लिए यहां पर जगह छोड़ दोगे। ठीक, अब यहां पर देखिएगा 704, यही तो इकाई अंक छिपा लो। जब आप इकाई अंक छिपा लेंगे तो कितना बचा 70। यहां पर क्या है 8 से 70 में क्या करेंगे भाग। 8 8 64 अनम 72, ज्यादा हो जाएगा। हम यहां पर 8 बार में इसे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इधर 8 8 64 हुआ था, यहां पर हम लिखेंगे 8। जब हमने यहां पर लिखा है 8, तो हम यहां पर गुणा भी किससे करेंगे, 8 से ही करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, करो 8 से। 8 8 64 का 4। ठीक है, अब क्या बचा भाई, 8 8 64 का 4 हुआ, हंसी लगा 6, 8 8 64 और 6 70। तो आपने यहां पर क्या पाया कि देखिएगा आपका पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा। तो यहां पर देखो 8 बार में ले गए थे, तो ये जो हमारा 8 है इसे ही यहां पर लिखा जाता है। ठीक, तो हमने यहां पर देखा 2304 का जो वर्गमूल है वो क्या निकल कर आया, जो वर्गमूल है वो 48 निकल कर आया। ये भाग विधि है। आप अगर आपको ये कठिन लगती है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको शुरुआत में कठिन लगेगी, लेकिन जब आप इन सवालों को लगाने लगेंगे तो आपको यही विधि जो है बहुत ही सरल लगेगी। ठीक, तो समझिएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर हम लिखेंगे देखो इधर प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या लिखेंगे, प्लस माइनस आप लिखेंगे क्या 48। अब क्या कहता है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि देखो इधर बाग में पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, संख्या। यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या माइनस, और माइनस क्या लिखेंगे अमान्य। अच्छा, माइनस अमान्य क्यों लिखा, याद रखिएगा पंक्तियों की संख्या जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए जो है हम माइनस यहां पर अमान्य लिखते हैं। ठीक, अब यहां पर समझिए क्या होगा, समझो ध्यान से, समझो क्या है। यहां पर लिखेंगे क्या, हमारा देखो इधर x का मान निकल आया, तो यहां पर क्या है माइनस जो मान्य है, तो नई लाइन से लिख देंगे x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 48। ठीक, तो x का मान 48 आया। हमसे पूछ रहा था बाग में पंक्तियां बराबर x है ना, तो माना कि अब क्या लिखेंगे, माना कि अब लिखेंगे अतः, इसके बाद क्या होगा अतः बाग में, अतः बाग में पंक्तियां, अतः बाग में पंक्तियां बराबर क्या होगा 48। यही आपका क्या है आंसर है। तो देखेंगे यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 4। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बिंदास अंदाज में आपको बताने वाला हूं मैं। लिखा है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया, यानी कि एक सेना नायक है और वो अपनी सेना को टोलियों में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक, छोटी छोटी टोली बना लेता है। कहता है कि ये पॉइंट पढ़िएगा, देखिएगा क्या है, प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे। ठीक है, जितनी आगे की कुल टोलियां थी। इसका मतलब समझ पा रहे हो, कहता है प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी, यानी कि अगर टोलियों की संख्या 10 है तो सब में 10-10 सैनिक होंगे, अगर टोलियों की संख्या 20 है तो सब में 20-20 सैनिक होंगे। ठीक, आगे क्या कहता है, यदि उस सेना
में कुल 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो यहां पर हमसे जो पूछ रहा है उसे मैं मानूंगा। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, माना, माना। कहता है प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, माना, ये लिखा हमने प्रत्येक, माना प्रत्येक, अब आगे टोली, माना प्रत्येक टोली में, और क्या लिखेंगे, सैनिक, माना प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर क्या माना, एक्स। ठीक, अब समझिए यहां पर आ जाइए, प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। टोलियों की संख्या और प्रत्येक टोली में सैनिक क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे ना। प्रत्येक टोली में जो सैनिक हमने माने हैं वो क्या है, एक्स है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोलियों, टोलियों, टोलियों की संख्या, टोलियों की संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, टोलियों की संख्या बराबर भी होगी एक्स। ठीक, अब आगे देखो इधर क्या लिखेंगे, इसके बाद मैं लिखूंगा कुल, और कुल क्या लिखूंगा, सैनिक, कुल क्या, कुल सैनिक बराबर क्या होगा, प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की क्या थी, टोलियां। ठीक है, टोलियां, जैसे मान लीजिए अगर टोलियों की संख्या 4 है तो सब में जो है कितने सैनिक होंगे, 4 होंगे, तो कुल कितने हो गए, देखो इधर टोलियों की संख्या आपने क्या मानी, 4, तो सब में जो है सैनिक भी कितने होंगे, 4 ही तो होंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे, गुणा, यानी कि 4 चक्कू 16। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए अगर टोलियों की संख्या कितनी है, 10 है, 10, तो सब में जो है सैनिक भी कितने होंगे, 10 ही होंगे, तो जो कुल सैनिक होंगे वो क्या होंगे, 10 गुणे 10 बराबर क्या होगा, 100। ठीक है, यानी कि कुल सैनिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक टोली में जितने सैनिक होंगे और जो टोलियों की संख्या होगी उनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो इधर हमने यहाँ पर क्या माना है, एक्स, और गुणा यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स की गुणा क्या होती है, एक्स स्क्वायर। यहां पर जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पर देखिएगा, इसके बाद लिखेंगे यहां पर प्रश्न से, ठीक, यानी कि प्रश्नानुसार। तो देखेंगे यहां पर जो कुल सैनिक है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, और हमारे जो प्रश्न में कुल सैनिक है वो कितने, 6561। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर ये भी कुल सैनिक है, 6561 ये भी कुल सैनिक है। जब ये दोनों एक ही चीज है तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अब क्या करेंगे, बाएं पक्ष से जो हमारा वर्ग है इसे हम हटाएंगे। जब बाएं पक्ष से वर्ग हटेगा तो दाएं पक्ष में वर्गमूल का निशान आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, ये आपका जो निशान है वर्गमूल का है 6561। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक आपकी भाग विधि और दूसरी आपको मालूम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको भाग विधि बताई थी, यहां पर मैं आपको बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि। जो आपको सरल लगे उसे आप कर लीजिए। तो देखो इधर क्या करेंगे, 6561 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 से कटेगा, ये काट लीजिए, 3 गुना 6, 3 कम 3, 2 बचा 26, 3 अठे 24, 2, 3 सते क्या हुआ, 21 हुआ, फिर 3 से काटेंगे क्या होगा, 3 सते 21, 3 गुना 6, 2 बचा, 3 नमा क्या हुआ 27, फिर 3 से 3 गुना 6, 1, 3 चक्कू 12, 3 तिया क्या हुआ 9 हुआ, 3 अठे 24, 3 एकम क्या हुआ 3 हुआ, फिर 3 से 3 गुना 6, 2, 3 सते 21 हुआ, फिर 3 से 3 नमा 27 होगा, 3 तिया 9 होगा, और 3 एकम क्या होगा 3 होगा। ठीक, वर्गमूल में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने x बराबर ये हमारा वर्गमूल का निशान, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, और फिर ये 7 और ये रहा आपका 8 बार। ठीक, तो
गुणनखंड करते हैं, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाएंगे। समान खंडों का देखो 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा और ये 3 3 का जोड़ा। ठीक, प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जाता है। तो यहां पर देखिएगा x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा, देखो इसमें क्या निकलेगा 3 गुणा लगाया क्या निकलेगा 3 गुणा लगाया क्या निकलेगा 3 गुणा लगाया क्या निकलेगा 3। 1 2 3 4 जो वर्गमूल होता है वो प्लस और माइनस दोनों चिन्हों में होता है, तो यहां पर इसके आगे प्लस माइनस लिखना नहीं भूलोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे क्या होगा। हमने यहां पर लिखा x बराबर, ये क्या लिखा, अच्छा प्लस माइनस 3 तिया 9 तिया 27 तिया क्या लिखा हमने 81 लिखा, तो ये आपका 81 आ गया। अब समझिएगा हमसे पूछ रहा था प्रत्येक टोली में कितने सैनिक है। देखो इधर प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या पूछ रहा है। याद रखिएगा सैनिकों की जो संख्या होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यहां पर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे माइनस अमान्य। ठीक, तो ज्यादा अच्छी बात क्या है, आप यहां पर माइनस अमान्य लिख दो। अगर आपको पूरा लिखना है तो ऐसे लिखेंगे सैनिकों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, तो माइनस अमान्य लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर क्या लिखा x बराबर लिखा, क्या लिखेंगे प्लस का 81। ठीक, अच्छा x बराबर हमने प्लस का 81 लिख दिया है, तो अब क्या होगा समझिएगा, यहां पर x का मान 81 निकल कर आया है और हमसे यही पूछ रहा है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे माना कि अब क्या लिखेंगे, माना कि अब हम लोग लिखेंगे अतः और फिर क्या लिखेंगे प्रत्येक, अतः प्रत्येक टोली, अतः प्रत्येक टोली में, और प्रत्येक टोली में क्या, अतः प्रत्येक टोली में सैनिक, सैनिक बराबर सैनिक क्या माने थे x का मान क्या है 81, तो ये आपका 81 निकल कर आ गया। यदि आपसे कह देता टोलियों की संख्या पूछता तो टोलियों की संख्या भी क्या होती 81 होती। याद रखिएगा इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड अवश्य देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है। एक सेना नायक है वो अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है। ठीक, यानी कि अपने जवानों को वर्ग के रूप में खड़ा करता है। आगे बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। ठीक है, बाद में से मालूम चलता है कि ऐसा करने के बाद 60 जो जवान है वो क्या हो गए, बच गए। आगे यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो देखो इधर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो मुझसे पूछ रहा है वो मैंने क्या किया मान लिया। जो यहाँ पर पूछ रहा है ना मानते हैं, तो यहाँ पर दो क्या लिखेंगे माना, तो हमने ये लिखा माना। माना क्या लिखा, प्रत्येक पंक्ति में माना प्रत्येक, आगे क्या लिखा पंक्ति, माना प्रत्येक पंक्ति में क्या लिखेंगे सेना नायक, सेना नायक, माना प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने, अब आगे कितने जवान खड़े किए थे x, क्या लिखा x जवान खड़े, आगे किए, खड़े किए, ये क्या लिखा थे, ये तो हमने मान लिया। अब यहां पर जो क्या कहता है सेना में जो कुल जवान है कितने हैं 8160 है, तो ये लाइन लिखेंगे। हमने क्या लिखा देखो सेना, सेना में, और सेना में क्या कुल, और कुल क्या जवान, कुल जवान बराबर सेना में कुल जवान बराबर 8160। ठीक, आपसे कहता है वर्ग में खड़ा करने के पश्चात 60 जवान शेष रह जाते हैं, तो यहां से निकालेंगे कि वर्ग में जो है कितने जवान खड़े किए गए। ठीक, तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे वर्ग, वर्ग में खड़े किए गए, वर्ग में खड़े किए गए, अच्छा क्या जवान, जवान बराबर, तो देखो इधर
जवान कितने थे? 8160 थे, 60 बच जाते थे, इसीलिए यहां पर 60 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहां पर क्या आया? 8100, यानी कि 8100 आया। कहने का मतलब यह है कि वर्ग बनाकर कितने जवानों को खड़ा किया गया? कहां? वर्ग में। ठीक, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। पहली लाइन पढ़िएगा, क्या है? एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करता है, ठीक, और क्या बनवाता है? वर्ग बनवाता है। जैसे देखिएगा, वर्ग का मतलब वर्ग कब बनेगा? जैसे ही आपकी क्या है? 4 पंक्तियां हैं, ठीक, 4। तो जब 4 पंक्तियां हैं तो सभी में कितने कितने खड़े करेगा? 4 ही 4 तो खड़े करेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। भाई वर्ग में कहता है वर्ग बनवाता है, ठीक। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है। तो ये हमारी क्या है? पंक्तियां, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पर 4 पंक्तियां बनाई है, तो वर्ग कब बनेगा? जब सभी में हम 4 सैनिक लेंगे। 4 ये और गुणे क्या हो जाएगा? 4 बराबर क्या होगा? 16, क्योंकि यहां से 16 हो जाएगा। वर्ग आपका बन जाएगा। किसका वर्ग बनेगा? 4 का वर्ग बन जाएगा ना। यहां पर हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा समझिएगा बिल्कुल। अब यहां पर लिखेंगे क्या? प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार तो समझना, जो वर्ग में खड़े किए गए जवान हैं वो कितने आए? 8100 है, यानी कि 8100 है, ठीक। यहां पर देखिएगा, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने x जवान खड़े किए गए, यानी क्या लिखा है? देखो, x जवान खड़े किए थे। x जवान खड़े किए थे, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में। तो देखो इधर, जब उसने प्रत्येक पंक्ति में जवान खड़े किए गए x, तो जो पंक्तियों की संख्या होगी वो भी क्या होगी? वो भी होगी x होगी ना। तो जब इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कुल जवान हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, और ये आपस में क्या हो जाएगा? ये आपस में आपका बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए गए? x, ठीक। अगर इसका आप वर्ग करेंगे तो आपको ये संख्या मालूम हो जाएगी। अब क्या होगा आगे देखो, x बराबर वर्ग हटाएंगे तो आपका वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल का साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा? 8100। अच्छा, एक चीज और, एक तरीका आपका मैंने बताया था, यहाँ पर वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और दूसरा एक और देखो, जब वर्गमूल आपको मालूम है जोड़ा बनता है। जैसे आपका 81 है तो 9 गुणे 9, 9 9 81 जोड़ा बन गया। ऐसे ही आपके 2 जीरो है यहाँ पर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 10 गुणे 10। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा? x बराबर, ये हमारा साइन है, 81 को हमने तोड़ लिया, तो 81 को जब हमने तोड़ा तो क्या लिखा? 9 गुणे 9, ठीक। 2 यहाँ पर जीरो है लास्ट में, तो हम क्या लिख लेंगे? 10। अच्छा, गुणे क्या लिखेंगे? 10। देखो जब 9 9 81 हुआ, 9 9 81 और 10 दाम क्या हुआ? 100। 81 और 100 की जो गुणा होती है वो क्या होती है? 81 100 होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जोड़ा बना, ये आपका जोड़ा बना। तो x बराबर क्या निकला? प्लस माइनस यहां से निकला 9 गुणे यहां से क्या निकला? 10। तो x बराबर जो आपका आया है प्लस माइनस क्या आया? 9 दहम 90, ठीक। हमने क्या माना था? प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने x जवान खड़े किए। कितने जवान? x। तो यहां पर देखो, इधर लिखेंगे एक लाइन, और चाहे ना लिखो तो यहां पर क्या लिख दोगे? देखो ऐसे, माइनस अमान, माइनस अमान। अच्छा, माइनस अमान क्यों है? क्योंकि जवानों की जो संख्या होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, जवानों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यहां लिखते हैं माइनस अमान। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 90, लिख देंगे। जहां पर क्या लिखा है? जहां पर लिखा है माना, वहां लिखेंगे अतः। आगे क्या होगा? प्रत्येक, अतः प्रत्येक पंक्ति, अतः प्रत्येक पंक्ति में, ठीक, सेना नायक ने, प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक, सेना नायक आगे ने, और कितने? सेना नायक ने 90 जवान, 90 जवान क्या किए?
90 जवान खड़े किए। अब आगे क्या लिखेंगे? थे। 90 जवान खड़े किए थे। क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे हम क्या करें, 1890 में अगर हम गुणा कर दें तो जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखिएगा, कभी भी आपसे अगर कह दे गुणा करने के लिए, ठीक, और या भाग करने के लिए, दो कंडीशन, अगर आपसे कहेगा गुणा करने के लिए अथवा भाग करने के लिए तो सदैव दी गई संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक, गुणा और भाग दो कंडीशनों में। अगर आपसे कह दे जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, ठीक, वर्गमूल में, वर्ग में, है ना, अगर आपसे कह दे जोड़ने के लिए और घटाने के लिए तो फिर हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। तो देखो इधर यहां पर हमसे क्या कहता है, गुणा करने के लिए कहता है, तो इसका मतलब है हम 1890 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखो इधर हमने यहां पर क्या डाला, आउला, और अब हम 1890 के अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। इकाई का अंक 0 है, 2 से कटेगा, काट लीजिए 2 से। दुनाम 18, दुचक्कू 8, 1 बचा, दुपंचे क्या हुआ 10। अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे, कट जाएगा, 3 से काटिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्या बचा 1, 5 क्या हुआ 15। फिर आगे देखेंगे, समझ लेना ध्यान से। फिर 3 से 5, 6 3 9, 3 से कटेगा, फिर ये काटिए। 3 एकम 3, 3 से एक छोटा है, न जाने का 0, 5 क्या होगा 15। फिर आगे कटेगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 1 बचा, 5 क्या 15। अच्छा, अब किससे कटेगा, अब आपका कटेगा ये 5 से कटेगा ना, 5 से काट लीजिए, 5 7 35, और अब किससे कटेगा, अब कटेगा 7 से, तो 7 एकम क्या होगा 7। यहां पर कहता है गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। वर्ग, वर्ग में क्या होता है, समान खंडों का जोड़ा बनता है, समान खंडों का जोड़ा। देखो इधर 2 आपका क्या है, अकेला है, 3 3 का देखो इधर ये जोड़ा बन गया। अब इसके अलावा आपने देखा कि यहां पर जो है कोई भी जोड़ा जो है बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, समझ लेना बहुत ही ध्यान से। लिखेंगे, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हमने यहां लिखा अतः, क्या लिखा, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या मैंने क्या कहा था, जब आपसे कहेगा पूर्ण वर्ग, समान खंडों का क्या बनता है, जोड़ा। देखिएगा यहां पर 2 का 1 है, 1 है, 1 हमने 2 का और ले लिया, बताओ अच्छा जोड़ा बन गया कि नहीं भाई। 1 यहां पर था, 1 और ले लिया, जोड़ा हो गया। अब आगे देखिएगा, ये 3 का तो बन ही रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 3 का हमारे पास 1 है और 1 हमने यहां पर और ले लिया ना, तो 2 हो गए। इसका भी जो है पूर्ण वर्ग हो गया। आगे देखेंगे 5 का हमारे पास 1 है, 1 और ले लेंगे, इसका भी हो गया। 7 का हमारे पास 1 है, जोड़ा बनाएगा ना तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। 7 का 1 यहाँ पर मौजूद है, 1 और हम 7 का ले लेंगे। ठीक, तो गुणा क्या लिखा, 7 बराबर, गुणा कर लीजिए। देखो इधर इन दोनों करो, इधर 5 दूनी क्या 10। अब गुणा देखो, ये 3 और 7, 3 से क्या हुआ 21 दाम क्या हुआ 210। यहां पर हमने क्या लिखा 210। तो क्या हुआ, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर क्या आया 210। क्या लिखा हमने 210 है। आगे क्या लिखेंगे, जिससे क्या 1890, जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणा करने पर गुणनफल, गुणा करने पर
कुछ याद नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखा था, देखो मिला लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, संख्या ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा, देखो है कि देखो ये आपका मिल गया, जिससे 1890 में क्या करने पर बताओ, गुणा करने पर गुणन पर पूर्ण वर्ग होगा। इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूरा हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहां पर देखिएगा बात हो रही है किसकी, पूर्ण वर्ग की। उसके अलावा देखो यहाँ पर भाग के लिए कहता है, मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी अगर आपसे गुणा या भाग के लिए कहता है तो सबसे पहले दी गई संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, 9408 है। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है, करिए। यहाँ पर 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 1 बचा 14 हुआ, 2 सते 14, 0 फिर क्या होगा 2 चक्कू 8। आगे देखेंगे यहाँ फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 दूनी क्या हुआ 4, 2 तिया क्या हुआ 6, 1 बचा 2 पंचे 10 हुआ, 2 दूनी क्या हुआ 4, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 15 हुआ, 2 सते 14, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 से आपका कटेगा, 2 पंचे 10, 1 11, 1 हुआ, 2 अठे 16, 1 17, अब फिर 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा आपका, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा क्या हुआ 2 नाम 18, फिर क्या होगा 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू क्या हुआ 8, 1 बचा 2 सते क्या हुआ 14, ठीक है। अब देखेंगे 7 4 11 1 12, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 से काटा, 3 चक्कू 12, 2 3 नमक क्या हुआ 27, अब किससे कटेगा 7 से, 7 सते 49 और 7 एकम 7। यहां पर हमसे कहता है पूर्ण वर्ग। अगर आपसे पूर्ण वर्ग कहता है तो यहां पर बनाएंगे समान खंडों का जोड़ा। समान खंडों का जोड़ा देखो इधर, 2 2 का जोड़ा बना, 2 2 का जोड़ा बना, 2 2 का जोड़ा बना, 3 है, 3 और 7 का जोड़ा नहीं बनता, 3 3 का बनता है। देखो इधर 3 आपका अकेला है और ये आपका 7 7 का जोड़ा बन गया। तो जब हमने यहाँ पर क्या किया, समान खंडों के जोड़े बनाए, तो हमने देखा यहाँ पर जो हमारा 3 है, 3 जो हमारा 3 है ये जो है बच जाता है, ठीक। तो जब हम क्या करेंगे, जो हमारा 9408 है ना, जब उस संख्या में हम 3 से भाग कर देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि भाग करने पर ये 3 हमारा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, देखो इधर सबसे पहले तो आंसर लिखते हैं, तो क्या लगाते हैं अतः। अब ये देखो यहां से, वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी, अतः वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, और क्या लिखा संख्या, ठीक। अब संख्या यहां पर जो है 3 अकेली है ना, क्या लिखेंगे बताओ, 3 है, 3 है, ठीक, 3 है ना। अब आगे क्या लिखेंगे, यहां पहुंचिए, देखो जिससे, अब किसमें 9408 में, ठीक है। अब आगे चलेंगे पूरा ऐसे में भाग, और भाग क्या लिखेंगे, भाग देने से, भाग देने से, अच्छा भाग देने से क्या आता है भागफल, भाग देने से भागफल, अब आगे पूर्ण वर्ग, पूर्ण, आगे क्या लिखेंगे वर्ग, और आगे क्या लिखेंगे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये आपकी जो भाषा है आपके क्वेश्चन में ही मिल जाती है, आपको कहीं से कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये अभ्यास जो है 2B समाप्त होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल जिसका नाम है निगम सिंह को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, तथा बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें और शेयर भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा।